जिन तस्वीरों का इस देश ने 500 वर्षों तक इंतजार किया है, 25 पीढ़ियों ने 500 साल तक इन तस्वीरों को देखने का इंतजार किया है। और तब भी आप में से ज्यादातर लोगों ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आप अपने जीवन काल में कभी इन तस्वीरों को देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। ये भारत के इतिहास को बदल देने वाला दिन है, क्योंकि वर्ष 1528 में जिस जगह पर मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, आज उसी स्थान पर फिर से भव्य राम मंदिर की नींव रख दी गई है। और इसीलिए हमने कहा आज बहुत बड़ा दिन है और ये नींव खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। राम मंदिर के भूमि पूजन में खास तौर पर 9 शिलाओं को रखा गया। ये शिलाएं उन 2,75,000 ईंटों में से थीं जिन्हें आज से 31 वर्ष पहले राम मंदिर बनाने के लिए देश और दुनिया भर से अयोध्या भेजा गया था। शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु। की जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने 40 मिनट तक राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसमें दोपहर 12:44 और 32 सेकंड पर एक विशेष मुहूर्त पर मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी गई। इस मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं और जिसकी मान्यता यह है कि इसमें शुरू किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। भूमि पूजन में देश और दुनिया भर की 2000 पवित्र जगहों से लाई गई मिट्टी और 100 से ज्यादा नदियों से लाया गया जल भी रखा गया है। भूमि पूजन के दौरान एक और खास तस्वीर तब दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। ओम स्वर्गैकोऽधिरतो निवासि पुरुषारब्धाति शुद्धान्ध्वर स्वाहाकार वसत्क्रियोथमृतं स्वादीय आदीयते आम्नाय प्रवणैरलंकृत दुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुषे दिव्ये पृथिव्यै नमः, दिव्ये पृथिव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आज ये मौका मिला कि वो राम जन्म भूमि पर जो मंदिर बन रहा है, जो राम मंदिर बन रहा है, उसका भूमि पूजन वो अपने हाथों से कर सकें। इसलिए वो भी किस्मत के बहुत धनी हैं। ये वो दिन है जिसके लिए देश की 25 पीढ़ियों ने 500 वर्षों तक इंतजार किया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बहुत भावुक क्षण था, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते राम मंदिर की नींव रखने का मौका आज उन्हें मिला। आज का ये दिन भी बेहद अहम है, बेहद खास है, क्योंकि पिछले वर्ष 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इस वर्ष 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगले वर्ष 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी और कौन सा ऐतिहासिक फैसला करने वाले हैं। यानी हर साल 5 अगस्त को कोई ना कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला कर रहे हैं। पिछली बार 370 हटा था और आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम
हमने आपको राम मंदिर के ऐतिहासिक भूमि पूजन की तस्वीरें दिखाई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर भगवान राम के दर्शन किए और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि गया और वहां पर रामलला के दर्शन किए। भगवान राम के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साष्टांग दंडवत की तस्वीर आज की सबसे खास तस्वीर है। ये देखिए। भारतीय परंपरा में अभिवादन के लिए नमस्कार, चरण स्पर्श और साष्टांग प्रणाम किया जाता है। जब कोई जमीन पर लेटकर इस तरह प्रणाम करता है तो उसे साष्टांग दंडवत कहा जाता है। इसे साष्टांग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान शरीर के 6 महत्वपूर्ण अंगों का जमीन से स्पर्श होता है। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि इसमें ईश्वर के सामने हर तरह का त्याग करने का भाव होता है। आपको याद होगा कि इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद जब पहली बार संसद भवन गए थे, तब उन्होंने संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसी तरह से अपना सिर झुकाया था। ऐसे ही भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर में भी उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था। तो सबसे पहले ये जो पुरानी तस्वीर हमने आपको दिखाई 2014 में, उन्होंने इस तरह से प्रणाम किया था भारत के लोकतंत्र को, और अब 2020 में उन्होंने ऐसा प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत किया है भगवान राम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 29 वर्ष पहले रामलला के दर्शन किए थे। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब कहा था कि अब की बार वो रामलला के दर्शन करने तभी आएंगे जब राम मंदिर बनेगा। और आज प्रधानमंत्री की ये शपथ और ये सपना दोनों पूरा हो गए। राम जन्मभूमि पहुंचने पर उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना और परिक्रमा की। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये सब कुछ आज हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आप शायद अभी भी कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ सत्य है। आज दिन में ये सब कुछ हुआ है। रामलला के दर्शन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी गए थे। वहां पर उन्होंने हनुमान जी की अर्चना की, पूजा अर्चना की। अयोध्या का यह नियम माना जाता है कि हनुमानगढ़ी जाए बिना रामलला के दर्शन पूरे नहीं होते। सबसे पहले हनुमान जी की अनुमति लेनी होती है और इसीलिए जो भी अयोध्या जाता है वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही किया। पूजा अर्चना के बाद हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री को पगड़ी और मुकुट पहनाया गया।